want to connect the message. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव अ मैसेज। और मुझे अभी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुशांत इज़ ट्रैवलिंग समवेयर, और मतलब लिटरली वैसी ही एनर्जी आई मुझे जैसे सुशांत इज़ ट्रैवलिंग समवेयर। और वो ट्रैवल जो है वो उसी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो सकता है जिसके लिए हमने कल प्रेयर की है। और सन है, न्यू एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है, और नंबर 19 का कार्ड है, 10 बनता है, ये 6 है, 7 बन जाता है और 9 बन जाता है टोटल। बट अगर ऐसे देखें तो ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी देता है जहाँ पे एक नई सुबह हुई है। नई सुबह के साथ ही देयर इज़ सम काइंड ऑफ ट्रैवल जो स्टार्ट हुआ है, या कोई मोमेंटम जो है स्टार्ट हुआ है। दो वो मोमेंटम और ट्रैवल जो है वो बहुत आसान नहीं है, देयर आर सम अप डाउन्स, और कुछ मतलब लहरें हैं, कुछ चीज़ों के थ्रू जाना पड़ेगा। बट वो मोमेंटम या वो ट्रैवल जो है वो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक लेकर जाएगा। या एक्चुअली आज मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को इसके साथ रीड ही नहीं कर रही हूँ, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ एन इंडिकेशन दैट वो कनेक्ट कर रहे हैं। और आज मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे उन्होंने सिर्फ इंडिकेशन दी है दैट आई एम कनेक्टेड, बट दिस इज़ लुकिंग लाइक वो जो ट्रैवल है, वो जो मूवमेंट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। बट इट फील्स लाइक वो जो ट्रैवल है वो कहीं ना कहीं कोई नया स्प्लैश, कोई नई बिगिनिंग लेकर आने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो एक बेबी है, बेबी मदर के साथ ट्रैवल कर रहा है, कोई उनको ट्रैवल मतलब लेके जा रहा है। देन देयर इज़ अ जगलिंग एंड देन देयर इज़ वाइट, दिस इज़ मरून ड्रेस, लिटिल अनक्लैरिटी, लिटिल कन्फ्यूजन। लेकिन यहाँ पर इफ़ यू सी देयर इज़ अ वाइट ड्रेस अगेन एंड कंप्लीट स्प्लैश ऑफ एनर्जी। और पानी जो है वो लगभग तीनों कार्ड्स में सन से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से सुबह स्टार्ट होते ही पानी जो है वो तीनों कार्ड्स में आपको दिखाई देगा। तो कहीं वाटर एनर्जी, इमोशन एनर्जी, या एक्शन में कहीं वाटर रिलेटेड और इमोशन रिलेटेड कुछ एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस कुड ऑल्सो मीन ट्रैवल ओवर वाटर, और मतलब ये लिटरल ट्रैवल ओवर वाटर जो है वो भी हो सकता है। बट इट इज़ लुकिंग लाइक ही इज़ ट्रैवलिंग एंड ही इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स समथिंग वेरी वेरी एसेंशियल और पावरफुल। और वहाँ पर कुछ मतलब चेंज जो है वो ट्रैवल लेकर आएगा। सो लेट्स सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू से। What else do we need to know? What is this travel about? If you can, okay, let's see. Wow, co-create. This travel is about a partnership. ये travel जो है ये किसी तरह की partnership के बारे में है। नंबर 4 की एनर्जी है यहाँ पर। Okay, he's saying last card देखो। वाओ, ओके, सो दिस इज़ नंबर 6 की एनर्जी, 6 4 10 की एनर्जी बनती है। एंड दिस इज मैसेज इन अ बॉटल। तो ये जो है ये किसी कनेक्शन के बारे में, किसी मैनिफेस्टेशन के बारे में ट्रैवल है, या किसी इंस्पिरेशन के बारे में ट्रैवल है। और ये एनर्जी बोलती है कि नेविगेशन की एनर्जी, समथिंग आपकी इंट्यूशन आपको नज कर रही है किसी चीज़ के लिए, एंड नाउ यू आर अलाइंड टू क्रिएट मिरेकल्स। तो वो उस मिरेकल को क्रिएट करने के लिए, उस मिरेकल को, उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, किसी के साथ मिलकर क्रिएट करने के लिए ये ट्रैवल हो रहा है। एंड इफ़ यू सी देयर इज़ अ चीता लेपर्ड देयर, और यहाँ पर एक आउल है, और उन दोनों का एग जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दिस इज़ अ को क्रिएशन विच वॉज डिफ़िकल्ट बट विच वॉज डन, और वेरी वेरी क्रिएटिव। तो वो को क्रिएशन जो है वो दिखाई दे रही है। दिस कार्ड रियली सेज प्रिपेयर टू बी अमेज्ड। रेडी हो जाइए अमेज्ड होने के लिए, सरप्राइज होने के लिए। और जो दूसरा कार्ड उन्होंने बोला कि लास्ट कार्ड दे, वो कार्ड बोलता है कम्युनिकेशन, एक साइन या पॉइंट, आपकी हाईएस्ट वे के लिए रास्ता दिखाना आपको। और ये जो कार्ड है ये मैसेजेस के बारे में है। एंड दिस इज़ लाइक अपने आंख कान खुले रखिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा देख सकते हो जो आपके क्वेरी का आंसर हो। और आज का मैसेज है कि स्पिरिट जो है वो आपको सुन रही है और रिप्लाई फेवरेबल है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही इज़ वर्किंग टू को क्रिएट समथिंग, और वो को क्रिएशन जो है वो किसी तरह का मैसेज या कम्युनिकेशन जो है वो लेकर आएगी। एंड अगर आप अटेंटिव हो तो यू विल बी एबल टू
hear that, you will be able to see that. This could also mean this could also mean that कि वो travel कर रहे हैं now to meet people or to connect with people in level 2. एंड वाई आई एम सेइंग लेवल 2 बिकॉज लेवल 1 एक सेट ऑफ पीपल उनके साथ वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं. मुझे क्यों ऐसे लग रहा है जैसे इसके फुट के पास, चिता के फुट के पास ना देयर इज़ अ लाइक एक दूरबीन, मुझे ऐसा लग रहा है इसके फुट के पास, या समथिंग दैट इज़ होल्डिंग ऑन टू. एनीवे सो एक जो आई थिंक इट इज़ हिज टेल, it's tail. Okay, so एक लेवल 1 एक सेट ऑफ पीपल जिनके साथ वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जिनके साथ वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं वो हैं, और जो ऑलरेडी देख चुके हैं उनको. नाउ दिस इज सेट टू level 2 people, and this is probably going to be some people who are very intuitive, और उनको intuitively पता है, they are not like the team members, core team members, पर वो intuitive है और उनको intuitively पता है that Sushant is there somewhere. और ये जो energy है, this is saying that it can be a message, it can be a call, it can be a anything, it can be a hidden message, but this is like he's connecting with the second set of people, or people of the second level basically. और ये जो है ये उनकी कोर टीम नहीं है, this is not the people जो उनकी कोर टीम के हैं, ये नई टीम की क्रिएशन है बेसिकली. और this is not the team जिनको ऑलरेडी सब कुछ फिजिकली वर्ल्ड में पता है. these are people जिनको इंट्यूटिवली पता होगा. लेट्स सी सुशांत, इफ यू वांट टू गिव एनीथिंग मोर देन. यस, थर्ड चक्रा जो है वो आपका विल पावर का चक्रा होता है. 37 फिर से 10 नंबर है, पिछले भी 10 नंबर आया था. और ये जो चक्रा होता है थर्ड चक्रा, ये आपकी विल पावर का चक्रा होता है. ये सोलर प्लेक्सस है या मणिपुरा चक्रा भी इसको बोलते हैं. ये आपकी विल पावर का चक्रा होता है, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ का चक्रा होता है, ये आपकी इनर एनर्जी का चक्रा होता है. एंड ये चक्रा गेटिंग एक्टिव मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी, इमोशंस ऑफ डिज़ायर. और ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं बोलती है कि आगे बढ़ने के लिए और आपकी डिज़ायर कंप्लीट होने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है. लाइफ फोर्स वाइब्रेट कर रही है पर्पसफुल तरीके से, पर्पसफुल मैनर से आपकी एनर्जी जो है वो चेंज होगी. एंड दिस इज सेइंग दैट आई फील एक्साइटेड फॉर ऑल दैट आई डू. और दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग एन एक्साइटमेंट इन टू सम पीपल्स लाइफ जिनके साथ ही इज गोइंग टू कनेक्ट, एंड दैट्स गोइंग टू बी लेवल 2, एंड that's probably where he is traveling. Yes, so you see this, कितनी जल्दी he kind of gave a confirmation. You see this, I can see him very clearly. दिस इज़ वेयर बंद द बुक्स जो है, ताले लगी हुई बुक्स जो हैं वो खुल रही हैं. दिस इज़ समथिंग सम पीपल जिन्होंने बहुत समय तक बहुत पेशेंस रखे हैं, क्योंकि ऊँट जो है वो रेगिस्तान में बहुत समय तक प्यासा रह सकता है, राइट, पानी स्टोर करके, और भूखा प्यासा रह सकता है. तो बहुत समय तक बहुत पेशेंस रखे हैं, मेडिटेट किया है, इंट्यूटिव एनर्जी है, इंट्यूटिवली दे न्यू दैट ही इज़ देयर. और अब swiftly there is justice, there are messages, there are communications coming, and this is preparation. और पीछे sun दिखाई दे रहा है मुझे, so this is so beautiful. 5 + 2 7 की एनर्जी है. this is 8 and this is 11. so मुझे 7 11 भी दिखाई दे रहा है, और कहीं 5 6 7 8 9 10 की एनर्जी भी दिखाई दे रही है. so let's see what happens. जब मैंने बोला 10 की एनर्जी तो 847 हुए थे. okay, so let's see what happens, but it is looking like something very very beautiful he's preparing for, and he's already set up for that journey. Okay guys, so thank you so much, take care, bye bye.